प्रिय बेटियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके पहले एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको विस्तार में इस स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दी थी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से। इसमें ज़रूरतमंद छात्राओं को प्रतिवर्ष 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी और यह स्कॉलरशिप छात्राएं अपने स्नातक या डिप्लोमा कोर्स के लिए निश्चित अवधि तक प्राप्त कर सकती हैं। यह अवधि 5 वर्ष तक की हो सकती है। 30,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से फाउंडेशन से 1.5 लाख रुपया छात्रवृत्ति के तौर पर आपको प्राप्त हो सकता है। यह राशि आपकी पढ़ाई को सरल बनाने में बहुत सहयोगी रहेगी। आवेदन की प्रक्रिया इस समय चल रही है। 10 सितंबर से आवेदन करना शुरू हो गया है और इस महीने की आखिरी तारीख यानी 30 सितंबर तक आप आवेदन कर सकेंगी। आवेदन करते समय आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं ताकि आपका आवेदन आसानी से हो सके और जब आवेदन की जांच हो तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स संलग्न पाए जाएं और आपका चयन इस शानदार स्कॉलरशिप के लिए हो सके। ध्यान रखिए कि सभी वर्ग की छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकती है। बस आवश्यकता यही है कि 10वीं और 12वीं की पढ़ाई सरकारी स्कूल से की गई होनी चाहिए और इस समय ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के कोर्स में एडमिशन ले लिया गया होना चाहिए। ध्यान रखिए, केवल फर्स्ट ईयर में या डिप्लोमा की फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली छात्राएं ही इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं और वो भी रेगुलर पढ़ने वाली छात्राएं। जो सेकंड ईयर में है या एमकॉम में एमएससी में है या अन्य कक्षाओं में है, वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। और साथ ही साथ जिन्होंने प्राइवेट स्कूल से कक्षा 10वीं या 12वीं या दोनों की पढ़ाई की है तो उन्हें भी यह छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें हमारे पास उपलब्ध होना ज़रूरी है। यह ऑथेंटिक जानकारी है और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की वेबसाइट से ली गई है। आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए? 2 मार्कशीट होनी चाहिए, कक्षा 10वीं की मार्कशीट और कक्षा 12वीं की मार्कशीट। और ध्यान रखिए, ये ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। इसी तरह से आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरे क्रम पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि कॉलेज में एडमिशन आपने लिया, इसके सबूत के तौर पर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट हो सकता है प्रवेश प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फीस की रसीद। फीस की रसीद आप सभी के पास अनिवार्य रूप से होगी ही, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते समय ऑनलाइन फीस भरी है, तो आप बस उस फीस की रसीद का उपयोग कर लीजिए। ये जो कॉलेज में एडमिशन के प्रमाण पत्र वाले दस्तावेज हैं, इसमें आप देखिए कि या तो ये सिस्टम द्वारा जनित हो सकते हैं या फिर विश्वविद्यालय या कॉलेज के आधिकारिक लेटर हेड पर मुद्रित हो सकते हैं। तो ये जो आपकी फ़ीस की रसीद है, ये सिस्टम द्वारा जनित होती है और इसकी आप ऑनलाइन प्रिंट निकालते हैं। यही सबसे अच्छा सबूत आपके लिए होगा और किसी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास होनी चाहिए आपकी अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ध्यान रखिए कि ये फ़ोटो नया होना चाहिए और ये फ़ोटो होना चाहिए 6 महीने के भीतर खींचा गया। और इस फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो प्लेन होना चाहिए, यानी वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उस पर किसी भी प्रकार के अन्य कलर का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिए। आपके पास मान्य और सक्रिय एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि इस पर आपको ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होंगे। ये पांचों चीज़ें आपके पास फॉर्म भरते समय चाहिए। लेकिन जो छठे नंबर पर पॉइंट लिखा हुआ है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयकृत बैंक में आवेदक के नाम पर बैंक खाता होना चाहिए और इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप स्कॉलरशिप के लिए चुन लिए जाएंगे। तो यदि आपका अकाउंट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में नहीं है, इस बीच आप
राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना अकाउंट अवश्य ही खुलवा लीजिए। तो स्पष्ट हो गया कि मार्कशीट, आधार कार्ड, एडमिशन के सबूत के तौर पर फीस की रसीद, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर 4 डॉक्यूमेंट हैं। और साथ ही साथ में आपके पास मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। चूँकि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट एक ही पॉइंट में दी है, तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की टोटल संख्या देखें तो नंबर 1 10वीं की मार्कशीट, नंबर 2 12वीं की मार्कशीट, नंबर 3 मूल आधार कार्ड, नंबर 4 फीस की रसीद और नंबर 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये सारी चीज़ें आप अपने पास जुटा लीजिए। इनकी सॉफ्ट कॉपी तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो इन्हें फॉर्म भरते समय सॉफ्ट कॉपी के तौर पर अटैच करना होगा। आप सॉफ्ट कॉपी बना लीजिए, उसका पीडीएफ तैयार कर लीजिए। और अगर आप स्वयं मोबाइल से आवेदन करने जा रहे हैं तो मोबाइल में सेव कर लीजिए। आप एमपी ऑनलाइन की सेवा भी इस आवेदन को करने के लिए कर सकते हैं, पर जल्दी कीजिए, 30 सितंबर का रास्ता मत देखिए। और हाँ, आपकी मदद के लिए अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप वाली जानकारियाँ देने की सीरीज निरंतर जारी रहेगी। आप बताइए, आपको कन्फ्यूजन क्या है और किस विषय पर आप अलग से वीडियो चाहते हैं, ताकि हम करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम को धन्यवाद देते हुए उनकी मदद से इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो उपलब्ध करवाते रहें। और हाँ, आपका चयन हो जाए, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। अगर आप पात्र नहीं हैं तो पात्र छात्राओं तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आपकी बहन हो सकती है, परिचित हो सकती है, रिश्तेदार हो सकती है, आपकी मित्र हो सकती है। तो सभी को शुभकामनाएं और मेरी तरफ से आखिरी में जय हिंद।